हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। एक्टिव पैसिव की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। और कुछ प्रीपोजिशन से संबंधित फिर ये वीडियो आखिरी होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जब एक्टिव वॉइस में समबडी, समवन और एवरीवन, ऑल ऑफ देम और द पीपुल यानी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसका मतलब कुछ भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, अगर इस प्रकार के वर्ड्स अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आते हैं अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसे बोला या लिखा नहीं जाता है। इसमें कुछ और भी रूल्स हैं। सम जैसे इसका जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से ही हम लोग कर लेते हैं। और कुछ नोट्स में मेनी पीपुल और सम पीपुल अगर इस तरह का आता तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसमें अधिक लोगों की बात की जाए। ये सारे वर्ड्स जो हैं समबडी, चाहे समवन, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही के वर्ड हैं। तो आइए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स से। सम पीपुल पोस्टेड द लेटर, सम पीपुल पोस्टेड द लेटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वाज कर देंगे क्योंकि सिंगुलर है, फिर पोस्टेड थर्ड कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद मेनी पीपुल टेक टी इन द इवनिंग, मेनी पीपुल बहुत सारे लोग टेक करते हैं टी चाय इन इवनिंग शाम के समय, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टी है तो टी इज, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है तो इज टेकन बाय मेनी पीपुल इन द इवनिंग, इस तरह से भी कर सकते हैं। या टे इज टेकन इन द इवनिंग बाय मेनी पीपुल, तो इस तरह से इसका बनाया जाता है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। नेक्स्ट, जब इस तरह का पैटर्न यानी गोइंग टू के रूप में अगर पैटर्न आता है, जैसे मान लीजिए वी आर गोइंग टू विन द मैच, या वी आर गोइंग टू प्ले, या वी आर गोइंग टू, इस तरह से अगर आता है डबल, मतलब गोइंग टू फिर उसके बाद क्रिया आती है यानी वर्ब आता है, तो इसको किस फॉर्मेट में इसको बनाते हैं। तो इसका फार्मूला सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट का रूप धारण करेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर अथवा वाज वर में से कोई अगर सेंटेंस के अनुसार ही हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे, फिर उसके बाद गोइंग टू, फिर उसके बाद ही जस्ट हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल इस तरह के, जैसे मान लीजिए वी आर गोइंग टू विन द मैच आया, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे द ऑब्जेक्ट खोलेंगे तो द मैच है तो द मैच, फिर उसके बाद इसी के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर वाज वर में रहे तो वाज वर का प्रयोग करें, तो आर है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इस का प्रयोग कर देंगे, फिर गोइंग टू इसको लिख के फिर इसको जस्ट बाद में बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विन है तो वो ऑन हो जाएगा, फिर बाई वी का अस हो जाएगा। फिर इस तरह से सेकेंड है, जैसे दे आर गोइंग टू प्ले द फुटबॉल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे द फुटबॉल, फिर उसके बाद यहाँ पे आर है तो इससे फर्स्ट फॉर्म है तो इज हो जाए, फिर गोइंग टू बी प्लेड बाई देम। फिर आगे भी है इस तरह से, जैसे मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट फॉलोड बाई एनी, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें एनी आता है, एनी आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में एनी, जैसे एनीथिंग है, एनीबॉडी है, या एनीवन है तो, या एनीथिंग है, तो इस तरह से आएगा तो उसको हम लोग नो में परिवर्तित करके उसको हम लोग बदलेंगे। जैसे मान लीजिए ही है तो ही डज नॉट बाय एनीथिंग, तो यहाँ एनीथिंग है तो एनीथिंग को मतलब हम लोग कर देंगे नो थिंग, फिर नो थिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद सिंगुलर इज, फिर उसके बाद बाई का बाट, फिर बाई ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तित करें, यानी जब भी एनी आएगा ऑब्जेक्ट ग्रुप में, अगर एनी आता है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट जब भी बनाएंगे तो उसको नो में परिवर्तित करके ही उसको बनाते, बाकी नियम जो हैं पहले की तरह ही लगेंगे। फिर आगे भी कुछ स्पेशल केसेस में हम, जैसे मान लीजिए
कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एट है, तो इसे मान लीजिए एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, अलार्म्ड है और शॉक्ड है, यानी चकित करने के अर्थ में अगर किसी से एक्टिव है इसमें आता है। जैसे मान लीजिए द न्यूज़ शॉक्ड मी, तो न्यूज़ मुझे शॉक्ड कर दिया, तो यहाँ पे आई का मी का आई हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म में तो वाज हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म शॉक्ड हो जाएगा और एट द न्यूज़। तो इस तरह से जब भी ये ऐसी क्रिया आएंगी तो यहाँ पे हम लोग सीधे ऐट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद विथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए टायर्ड हो गया, थका हुआ, फिर सेटिस्फाइड, फिर चार्म्ड आकर्षित किया, फिर डिसगस्टेड यानी अप्रसन्न किया, यानी किसी के साथ या किसी भी चीज़ से अगर आपसे अगर उसका रिलेशन है, संबंध है, तो वहाँ पर विथ का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे द लॉन्ग जर्नी टायर्ड मी, लॉन्ग जर्नी से और मुझ में क्या है, बीच में थका हुआ हो रहा है, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे, तो मी का आई हो गया आई, फिर उसके बाद टायर्ड है तो वाज, फिर टायर्ड विथ द लॉन्ग जर्नी। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे भी दूसरे टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।